अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि नमन। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। जय सच्चिदानंद। आपका वीडियो हाँ देखा। हाँ, ओके। स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवत गीता है, अष्टवक्र गीता है, जो मैं आजकल थोड़ा ज्यादा पढ़ रही हूँ, तो उसमें हमेशा कृष्ण भगवान भी भगवान ही सब करता है, मैं करता हूँ, ऐसा संबोधन है। इवन अष्टवक्र गीता ऑल्सो द सेम थिंग। तो मुझे समझ में तो आया कि ही इज रेफरिंग टू आत्मा। कृष्ण मतलब कृष्ण के लिए नहीं बोल रहे, आत्मा की ओर बोल रहे हैं। तो लेकिन फिर भी इशारा तो इस तरह से ही है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, तो मेरे शरण में आ जा, इस तरह से बातें होती है। तो मैं थोड़ी इसमें कंफ्यूज हो गई स्वामी जी कि ये श्रद्धा की बात है और हम लोग इसकी बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं कि हम सिद्धांत से जा रहे हैं कि भाई सिद्धांत है कि ये कुदरती रचना है, कुदरत ही सब कुछ कर रही है। और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं करता हूँ तो मेरे शरण में आ जा, मैं ही सब कुछ। और देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल। देयर आर सम पीपल हु आर टोटली श्रद्धालु, मतलब टोटल सरेंडर हो जाते हैं। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई इसमें स्वामी जी। इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल क्लियर है। भगवान ये कहता है कि मेरे शरण में आ जाना। अभी तक आप प्रकृति के शरण में थे। प्रकृति का मतलब समझ गए ना, मन वचन काया। आपका मन वचन काया, दूसरे के मन वचन काया, रामकृष्ण महावीर के मन वचन काया, मगर किसी के भी मन वचन काया के शरण में थे आप। सामाजिक कहो, धार्मिक कहो या श्रद्धा से, व्यवहार से कहो, श्रद्धा से कहो। मेरे शरण में आने का मतलब होता है आत्मा के शरण में आओ, जो शाश्वत है, सनातन है, वो अपरिवर्तनशील है और वो खुद ही अनंत शक्ति वाला है। तो उसके शरण में आओ तो आपका जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। कोई व्यक्ति के शरण में आओगे तो हो सकता है पाप पुण्य बन सकता है, अच्छा जीवन बन सकता है, मगर मुक्ति संभव नहीं है। ओके। और इसीलिए हमारे आध्यात्म विज्ञान में प्रिंसिपल कि यहाँ गुरु शिष्य की बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ सरेंडर होने की बात नहीं है। हम आपका सामर्थ्य ओपन करने के लिए आए हैं, आपको सरेंडर करने के लिए नहीं आए। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? फंडामेंटल डिफरेंस। गुरु शिष्य को समर्पित करवाएगा, बाद में ज्ञान देगा। और मैं कहता हूं कि आपको सरेंडर होने की जरूरत नहीं है। आपका सामर्थ्य जो है, मैं उसको रीओपन करने के लिए आया हूं। और जब ये ओपन हो जाएगा, आपको ही मालूम हो जाएगा कि प्रकृति की वैल्यू क्या है और परमात्मा की वैल्यू क्या है। दैट्स इट। मगर मैं अगर आपको राम के शरण में जाने के लिए, कृष्ण के शरण में या महावीर के शरण में या शिव के शरण में जाने के लिए कहूंगा, या कोई गुरु के शरण में जाने के लिए कहूंगा, यानी आपको किसी के शरण में जाओगे तो आपका भला जरूर होगा, मगर अज्ञान मिटेगा नहीं और आत्मा का अनुभव भी होगा नहीं। पुण्य जरूर बनेगा। अज्ञान के साथ ही पाप पुण्य होता है, विज्ञान में पाप पुण्य होता नहीं है। और इसलिए हमारे आध्यात्म विज्ञान में ये करने से पाप होगा, ये करने से पुण्य होगा और ये करने से प्रायश्चित होगा, ये आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है। ओके। समझ में आया? तो ये एंगल ही नहीं है हमारा। वो तो समझ में आता है, लेकिन कभी कभी स्वामी जी इस बात से ऐसा होता है कि कहीं मैं स्वच्छंद तो नहीं हो रही हूँ, स्वच्छंदता का डर लगता है। स्वच्छंद आपकी दृष्टि में ये आध्यात्म विज्ञान को समझने के बाद आपको स्वच्छंद कौन से एंगल से लगता है, वो मैं क्लियर कर दूं, आप बताइए फिर। हाँ, मुझे ये लगता है कि जब मैं गीता सुन रही थी तो पूरे दिन मतलब
मेरे शरण में आ जाओ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने तो सब कुछ सौंप दिया है। ऐसे लोग भी हैं कि जो सब कुछ सौंप देते हैं भगवान को। तो हम लोग भी वैसे शुद्धात्मा पद में बैठते हैं तो वैसे ही करते हैं, लेकिन वो मुझे लग रहा है मेरी श्रद्धा डगमग गई है, ऐसा ऐसा कुछ लगने लगा स्वामी जी। नहीं, मैं श्रद्धाहीन हो रही हूँ। एक जो आपने एक्सप्लेन किया, मैं उनकी ही बात करूँ। आपने कहा कि आप मेरे को सब कुछ सौंप दो। सब कुछ का मतलब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब कुछ, प्लीज? सब कुछ मतलब जो व्यवहार की जो बातें हैं, जो भी आप सिंपल भाषा में 1 2 3 सेंटेंस में क्या डेफिनेशन ऑफ सब कुछ इज दिस एंड दिस, दैट्स इट। मैं जो समझती हूँ, सिंपल लैंग्वेज। हाँ जी, मैं जो समझती हूँ, ओके, मैं जो समझती हूँ सब कुछ मतलब ये जो व्यवहार में जो भी हो रहा है, व्यवहार का जो भी है, मतलब वो सब उसमें कुछ आपके शरण में और आप ही संभाल। एक मिनट, इसमें मन वचन का आएगा यस और नो? हाँ, यस। अच्छा, और मन वचन का सहायक काया के साथ जुड़े हुए संयोग आएंगे? यस। मैं सिंपल बताऊं आपको यस और नो ही कहना है। यस। मन वचन काया आएगा, मन वचन काया के साथ जुड़े हुए संयोग आएंगे, इसमें सत्ता संपत्ति संबंध और साधन भी आ गए। अच्छा, इसको मैं समर्पण करूंगा, ठीक है, वो सब कुछ में आ गया ना। ये कुदरत का नहीं है? हाँ, कुदरत का ही है। तो एक धीरे जल्दी नहीं करो, ये कुदरत का है ना, ओके। हाँ। और कुदरत के पास ही रहेगा। इसको समर्पण करने की क्या जरूरत है? किसको करना है आपको? हाँ, वही मेरा क्वेश्चन है ना कि ऐसे सब बातें जो गीता में बताते हैं। एक मिनट, कुदरत का था और वो कुदरत के पास रहेगा, तो समर्पण का प्रश्न कहाँ आता है? कैन यू एक्सप्लेन मी प्लीज? वही मेरा क्वेश्चन है स्वामी जी के, इस तरह से गीता में क्यों ऐसा बताया कि तुम मेरे शरण। मैंने क्या कहा, गीता में क्या लिखा है उसका मैंने आपको उत्तर दे दिया। अभी आपको उत्तर देना है कि अगर कुदरत का था और कुदरत के पास रहेगा तो समर्पण किसको करना है? कुदरत तो लेने वाली है, देने वाली भी वो है, लेने वाली है, तो मैं तीसरे को क्यों समर्पण करूं? और क्या मेरा है? नहीं, मेरा तो है ही नहीं कुछ। मेरा भी नहीं है, दूसरे का समर्पण करना है। नहीं, यू थिंक अबाउट, आप सोचो तो सही, मगर सोचो जरा। मैं इसीलिए मैंने कहा जब सिद्धांत समझ में आएगा तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। ये श्रद्धा के हिसाब से सिद्धांत समझ में नहीं आता है। जब सिद्धांत समझ में आ गया, मेरे को भी लोग कहते हैं कि स्वामी जी मैं आपको समर्पित होना चाहती हूँ, मगर मैं कहता हूँ मेरे मन वचन का ही मैंने कुदरत को समर्पित कर दिया, क्योंकि कुदरत का ही तो है। तो तुम मेरे को करो कि क्या मतलब है? You understood? That is a matter of principle. यहाँ श्रद्धा की बात नहीं है, सिद्धांत की बात है। कुदरत का था, कुदरत का है, कुदरत के पास ही रहेगा, और आप जो अभी आपके पास है वो यू आर द ओनली यूजर, नेवर ओनर। और ओनर नहीं है तो किसी को दे भी कह सकते हैं, यू आर ओनली यूजर। यस। तो और फिर और एक क्वेश्चन आता है स्वामी जी, ये किराए का मैंने मकान लिया, किसी को बेच सकता हूं मैं? आप तो किराए के मकान को बेचने की बात करते हो। सही। लेकिन तो फिर मुझे एक और क्वेश्चन आता है स्वामी जी कि ये वितराग भगवान है, वी यूज द वर्ड वितराग, तो व्हाट एग्जैक्टली द रोल ऑफ भगवान? तो भगवान का रोल क्या है? वितराग, वो तो वितराग शब्द का मतलब होता है जिसको राग द्वेष नहीं होता है, ऐसी जिनकी दशा है वो वितराग भगवान। और हमको पुरुषार्थ से अज्ञान को मिटा के वितराग दशा स्लोली एंड साउंडली प्राप्त करना है, दैट्स इट। भगवान तो वितराग है ही, यस, मगर आपका ज्ञान दर्शन वितराग नहीं है ना। यस। तो ज्ञान दर्शन को वितराग बनाने के लिए विज्ञान है। मन वचन काया को वितराग नहीं बनाना है। मन वचन काया कभी वितराग होगे ही नहीं किसी के, क्योंकि मन वचन काया तो पिछले अवतार के कर्मों की भुगतान का साधन है, उसमें राग द्वेष इंक्लूड होता है, इवन दो इन लास्ट बर्थ टू। ओके, और जो मन वचन काया को वितराग करना है वो तो सवाल नहीं है। अच्छा, आत्मा को वितराग करना है वो भी सवाल नहीं है, सवाल है दृष्टि को वितराग करना है, पिछले वाले का। यस, यस, जरूर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।